तू नहीं फंसा, किसी और को पकड़ लेंगे। दोस्तों आजकल जो फ्रॉड करने वाले हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। वो नई नई तरीके नए नए तरह से इजाद कर रहे हैं कि किस तरह से मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना जाए और उनकी हार्ड अर्न मनी है उनको किस तरह से लूटा जाए। और वो नई नई तरीके अपनाने लगे हैं, नई नई टेक्निक्स। जैसे पहले तो बैंक वाला बन के कॉल करते थे तो लोगों में जागरूकता हो गई थी कि हाँ भैया बैंक इस तरह से किसी का भी कार्ड नंबर या फिर पिन वगैरह नहीं मांगता, तो लोग उनके झांसे में आना लोगों ने बंद कर दिया था। लेकिन आजकल नई नई तरीके उन्होंने इजाद कर लिए हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आजकल जो कॉल्स आ रही हैं वो आपके रिश्तेदार बन के कॉल आ रही हैं। मुझे भी इसी तरह की एक कॉल आई, तो मैं आपको पूरी वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मैं आपको पूरी सुनवाता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके नंबर किस तरह से इन फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंचते हैं, आपका इंफॉर्मेशन आपका डेटा इन तक किस तरह से पहुंचता है और इनसे आपको किस तरह से बचाव करना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैंने और भी इंफॉर्मेशन दी है कि और भी किस तरह के फ्रॉड होते हैं, उनसे किस तरह से बचा जाए। आपको डेफिनेटली ये वीडियो काम आएगी, फ्यूचर में किसी भी तरह के फ्रॉड से आपको बचाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो मेरे पास आई एक फ्रॉड की। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। कौन? संतोष? गलत नंबर मिलाया जी आपने। संतोष जी बोल रहे हो? नहीं जी। तो कौन बोल रहे हाँ जी। हो? और सुनाओ, क्या हाल है? बस बढ़िया। कौन? पहचाना नहीं मैंने। अरे नाम गलत क्या ले लिया, आप भी भूल गए हो है ना? अच्छा, अरे नंबर बदल लिया क्या आपने? हाँ, नंबर बदल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताओ क्या हो रहा है? बस ठीक है जी, आप सुनाओ। बस जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और बताओ क्या मजे आ रहे हैं? पहचान लिया ना? हाँ जी। पहचान लिया ना उसे तो? हाँ। कौन बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं सोच रहा था कभी नंबर से नहीं पहचाने। एक छोटे से काम से याद किया था आज आपको। हाँ बताओ। ये अपना 9891 वाला नंबर ही चल रहा है ना फोन पे? क्या चीज? 9191 वाला नंबर ही चल रहा है ना फोन पे? किसका? आपका। नहीं। तो कौन सा नंबर चल रहा है फोन पे? फोन पे है नहीं मेरा जी। यार यहाँ से तो दिखा रहा है के नाम से। ना ना, मेरा नंबर ही नहीं कोई फोन पे। गूगल पे ना मैं यूज नहीं करता जी ऑनलाइन कुछ भी। क्यों? अब करते नहीं, इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, क्या फायदा अपना भैया अपना। तो जी ये थी, ये कॉल रिकॉर्डिंग थी। आपने सुना कि किस तरह से इसने बड़े स्मार्टली प्ले करने की कोशिश की कि वो मेरा कोई रिलेटिव बोल रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सामने से अगर कोई पूछता है कि हाँ भैया कौन बोल रहे हो, तो आप बोलते हो कि भैया आप बताओ आपने कॉल किया है। लेकिन यहाँ पे सामने से आपका नाम लेके बंदा बोल रहा है कि हाँ भैया ये बोल रहे हो, तो यार आप बोलोगे हाँ बोल ही रहे हो। उसके बाद इसने इतनी स्मार्टली पूछा कि आप भूल गए इस तरह से, तो यार आदमी के मन में लगता है, अब वो उसके माइंड में अचानक से क्लिक करना स्टार्ट हो जाता है, यार इसकी आवाज़ किस रिलेटिव के जैसी है या किसी दोस्त के जैसी है। तो आपके माइंड में आप वो गैस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बस उसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, पूछते हैं कि हाँ एक, फिर इसके बाद ये कंफर्म करते हैं कि क्या आपने इनको पहचाना कि इनको नहीं पहचाना। कंफर्म करने के बाद फिर ये फंसाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही इसने बोला कि आपका एक काम था, आपका ये नंबर गूगल पे, तो मेरे माइंड में तभी क्लिक कर गया कि भैया देखो ये तो फ्रॉड है। मैंने सोचा बातों को थोड़ी सी और आगे बढ़ाऊं, देखना चाहूं कि इसने ये आगे करना क्या चाहता है। लेकिन इसने फटाक से फ़ोन काट दिया। इसको लग गया कि भैया ये आदमी फंसने वाला नहीं है, तो इसने अपनी तरफ से एकदम से फ़ोन काट दिया। ये एक्चुअली करते क्या है, ये करते हैं कि आपके पास आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि जी मेरा किसी से पैसा आना है और मेरा गूगल पे या फ़ोन पे नहीं चल रहा, तो वो मुझे इसी माध्यम से पैसे दे सकता है। आपका अगर चल रहा है तो मैं उसको बोल देता हूँ कि आपके उस पर ट्रांसफ़र करे। तो आप ना गूगल पे और फ़ोन पे ओपन करके आपके उसमें ऑप्शन आएगा, आप उसमें क्लिक कर लीजिएगा तो पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। दरअसल वो लिंक होता है, ये लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं आपसे पैसा मांगने के लिए, और जल्दबाजी में अगर आपने उसको क्लिक कर दिया पे या जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दिया, तो आपका पैसा सारा उड़ जाएगा, या जो इसने रिक्वेस्ट भेजी हो वो सारा पैसा चला जाएगा। तो इस तरह का इनका गेम होता है। इसी तरह से काफ़ी सारे फ्रॉड चल रहे हैं। OLX फ्रॉड भी लगभग इसी तरह का है कि आप OLX पे अपना भैया कोई सामान बेचना चाहते हो, तो उस तरह से
सामने से कोई बोलेगा कि भैया मैं बाहर रहता हूँ, मुझे आपका सामान पसंद है, मैं आपके पैसे लेना चाहता हूँ, तो वो भी इसी तरह से लिंक्स भेजता है आपको। बस आपको ये सावधानी बरतनी है, उस पर क्लिक नहीं करना। बाकी अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो आप इन सभी तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि इनके पास आपका नाम और नंबर पहुंचता कैसे है। तो भैया देखो, आजकल यार इंटरनेट की दुनिया में अपना डेटा पूरी तरह से सेव करना, सिक्योर करना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन आप सावधानी बरत सकते हैं। जब आप कभी कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन मांगती है। हालांकि गूगल पूरी तरह से सिक्योर है, अपने आप को बताता है कि वो डेटा लीक नहीं करता, लेकिन कई बार आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से यूज़ करते हैं, प्ले स्टोर से नए डाउनलोड करके बाहर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसमें आपका फ़ोन और नाम तो आपका बेसिक वो तो पूछता ही पूछता है, और आप भी सोचते हैं यार नाम और फ़ोन नंबर से क्या बिगड़ जाएगा। इस तरह से आप उसमें डिटेल अपनी फिल कर देते हैं, तो भैया देखो इस तरह से आपका जो डेटा है वो इनके पास से पहुंच जाता है। अच्छा, एक बात और है कि पुलिस ये जो केसेस हैं, ऐसे केसेस में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि इस सिचुएशन में आपके पास है एक सिर्फ आवाज़ और एक मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर यार, जो आजकल आपको पता ही है कि हमारे देश में सिम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर ज़्यादा कुछ होता ही है, पुलिस अगर दबिश वगैरह देती भी है कि किसी कारण से पता चल भी जाए, तो उनको क्या करना है, फ्रॉडस्टर्स को सिर्फ वो सिम तोड़ के फेंकनी है। और आवाज़ के द्वारा हमारे देश में आजकल साइबर सेल इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो चुका कि आप सिर्फ आवाज़ के माध्यम से किसी को पकड़ सके, तो इसलिए इस सिचुएशन में पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम यार लोगों में जागरूकता तो आए, उनको पता तो चले कि क्या क्या नई नई टेक्निक्स ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, फ्रॉड करने वाले यूज़ कर रहे हैं। तो जो पहले हो गया वो हो गया, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिए कि कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसको आप यूज़ ना करें, कोशिश करें कि यूज़ ना करनी पड़े। और अगर फिर भी इस तरह का आपको कुछ कॉल आती है तो थोड़ा सा आपको सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है कि कोई भी अननोन नंबर से अगर कोई आपका किसी तरह से फ़ोन करे, रिलेटिव बन के या जो भी है, तो आप क्रॉस चेक करें। हो सके तो बिल्कुल ऑनलाइन मना ही कर दें इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि आपका यार कोई भी रिलेटिव होगा वो लगभग इस तरह से तो कोई पैसा मांगेगा नहीं। और अगर आपको हेल्प ही करनी है तो भैया फिजिकल जाकर पैसे देके आइए या फिर फिजिकली बात कीजिए, उस फ़ोन को काटिए और दोबारा आपके पास जो नंबर है उस रिलेटिव का या उस फ्रेंड का, उस नंबर पे आप कॉल करिए, कॉल करके कंफर्म करिए कि हाँ भैया अभी तूने बात की थी क्या, वो बोलता है हाँ, तो आप उसी नंबर से कांटेक्ट करिए जो नंबर आपके पास पहले से अवेलेबल है उस फ्रेंड या दोस्त का। और इस तरह से किसी भी फ्रॉडस्टर के कॉल के झांसे में या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के झांसे में मत आइए। काफ़ी सारे और भी ऑफर चल रहे हैं कि भैया आपको इतनी स्कीम मिली, इतना अमाउंट आपको मिला। आजकल काफ़ी सारे फ्रॉड और भी हो रहे हैं लोन के नाम पे कि भैया देखो आपका लोन हमने सैंक्शन कर दिया है। आपने कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे आपने लोन अप्लाई किया हुआ है तो वो सारी डिटेल्स भी इनके पास पहुंच जाती हैं। इनके काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसका ये मिसयूज़ करते हैं। तो आपको भेजते हैं कि भैया आपने लोन क्या आपने अप्लाई किया है, आपका लोन सैंक्शन हो गया है, हम आपको यहाँ से लोन दे रहे हैं इतनी कम इंटरेस्ट अमाउंट पे, आप अपनी सभी डिटेल्स भेजिए। तो इस तरह से कोई भी जहाँ से मत आइए, क्योंकि बैंक आपको कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लोन प्रोवाइड नहीं करता है। और एक फ्रॉड होता है आपके सिम स्वैप करके। तो सिम स्वैप के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूं कि आपको सिम स्वैप फ्रॉड क्या होता है और उससे किस तरह से बचना चाहिए। तो बस यही था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको फ्यूचर में इस तरह के किसी भी फ्रॉड से बचाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।